Hello बच्चों, let's read a given question. The question says an artillery piece of mass capital M fires a shell of mass M2 horizontally instantaneously after the firing. The ratio of kinetic energy of the artillery and that of the shell is option A M1 by M2, option B M2 by M1, option C M1 upon M1 plus M2, option D M2 upon M1 plus M2. So इस question के लिए जो key concept we will be using is the concept of momentum conservation, and precisely we will be writing it as to be conservation of linear momentum, right? Conservation of linear momentum. So according to this we know कि जब भी external force acting on the system is zero, so we say कि momentum का जो system का जो momentum है वो कांस्टेंट रहता है, दैट इज द फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल बी इक्वल्स टू इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम. अब यही प्रिंसिपल को यहाँ पे हम क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे एंड विल ट्राई टू सॉल्व इट. तो यहाँ पे हम मान लेते हैं, लेट सपोज ये कुछ सिमिलर सिचुएशन है, कुछ इस तरीके से हमने एक गन से एक बुलेट फायर की, कुछ इस तरीके से सिचुएशन मान लेते हैं, शेल फायर की बेसिकली. तो यहाँ पे मान लेते हैं कि इसकी स्पीड u है और इसकी जो रिकॉइल वेलोसिटी है वो है v. ठीक है, गन जिस वेलोसिटी से रिकॉइल करेगा वो v है. इनिशियली जब बिफोर फायरिंग वाली सिचुएशन और आफ्टर फायरिंग उन दोनों में मोमेंटम कंजर्व रहेगा बिकॉज यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स इन्वॉल्व नहीं है. फायरिंग जो है वो इंटरनल फोर्स की वजह से है. ठीक है, इंटरनल केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं जिसकी वजह से जो है फायरिंग हो रही है. ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज जीरो. फाइनल मोमेंटम की जब हम बात करते हैं तो फाइनल मोमेंटम हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम देख सकते हैं सबसे पहले तो इन वेक्टर टर्म अगर हम लिखें तो इट विल बी जस्ट इसको मास m2 बोला गया है, इसको मास m1 बोला गया है. तो m1 u1 प्लस m2 u2. ठीक है, एक्चुअली वेक्टर फॉर्म में हमें देखना होगा. तो यहाँ पे अगर हम देखें इसको ध्यान से तो दिस विल बी इक्वल्स टू m1 बाय m2. इनका रेशियो मिल सकता है. हमें इसको v बोला है हमने, इसको u बोला है हमने, इसको v बोला है. यहाँ पे अकॉर्डिंगली सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. सो m1 अपॉन m2 की जब हम बात करेंगे सो इट विल बी u बाई v. जस्ट मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, वी आर जस्ट टेकिंग द मैग्नीट्यूड. यहाँ पे वी नो कि ये जो है रिकॉइल होगा इस तरफ एंड ये आगे जाएगा तो गन जो है आर्टिलरी जो है वो रिकॉइल होगी. जस्ट यहाँ पे मैग्नीट्यूड के टर्म्स कंसिडर कर रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें इसको इस तरीके से मॉड में डाल देते हैं. अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमसे काइनेटिक एनर्जी का रेशियो पूछा गया. तो काइनेटिक एनर्जी का रेशियो दैट इज k1 अपॉन k2 पूछा गया हमसे. तो k1 को हम लिख सकते हैं हाफ m1, इसको हमने v बोला है तो v का स्क्वायर अपॉन हाफ m2, इसको u बोला है तो u का स्क्वायर. ठीक है, तो द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड दैट ऑफ द शेल. ठीक है ना, आफ्टर फायरिंग की सिचुएशन है तो हाफ ऑफ कैंसिल हो जाएगा. m1 अपॉन m2 इंटू v1 अपॉन v2 को हम लिख सकते हैं m2 बाई m1 का स्क्वायर फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन. तो यहाँ से जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास m2 बाई m1. सो दिस इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन वी आर गेटिंग, जो कि मैच हो रहा है हमारा ऑप्शन बी के साथ. सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.